अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ बट डिस्क्राइब। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स ये अफेक्टिंग हेल्थ। अब क्या क्या देखिए, मनुष्य का भीतर शरीर स्वयं में एक पूरी दुनिया है जिसका संपर्क निरंतर भारी वातावरण से बना रहता है। ये संपर्क स्वास्थ्यवर्धक भी हो सकता है तथा स्वास्थ्य नाशक भी। इसी परिप्रेक्ष्य में ये कहा जाता है कहा जा सकता है कि स्वयं के शरीर की रचना जो आनुवंशिक पर निर्भर करती है, ये अतिरिक्त भारी वातावरण के कई कारण हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य के स्तर को नियंत्रित करते हैं। इनमें मुख्य निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। आनुवंशिक मतलब हेरिडिटी, भारी वातावरण। अब हम तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ बट डिस्क्राइब। मनुष्य का भीतरी शरीर स्वयं में एक पूरी दुनिया है जिसका संपूर्ण निरंतर भारी ये वातावरण से बना रहता है। ये संपर्क स्वास्थ्य भी हो सकता है तथा स्वास्थ्य नाशक भी। इसी परिप्रेक्ष्य में ये कहा जाता है कि स्वयं के शरीर की रचना जो आनुवंशिक पर निर्भर करती है कि अतिरिक्त भारी वातावरण के कई कारण हैं जो मनुष्य को स्वास्थ्य के स्तर को निर्धारित करने में इन्हें मुख्य निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे आनुवंशिक हेरिडिटी, दूसरा है भारी वातावरण आउटसाइड एनवायरनमेंट, तीसरा है रहन सहन का तरीका लाइफस्टाइल, चौथा है सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, पांचवा है स्वास्थ्य सेवाएं, इसका मतलब है हेल्थ सर्विसेज। अब हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले है आनुवंशिक हेरिडिटी। शिशु की शरीर रचना माता के गर्भ में ही निर्धारित हो जाती है और इसे किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता। चिकित्सा विज्ञान ने ऐसी कई बीमारियां खोज निकाली हैं जो हेरिडिटी होती हैं। इस प्रकार मनुष्य के शरीर तथा स्वास्थ्य का कुछ किंतु महत्वपूर्ण प्रभाव आनुवंशिक का पड़ता है। गर्भ धारण के समय माताओं के शरीर से कई प्रकार की कमियां तथा बीमारियों का विपरीत ये प्रभाव भावी शिशु पर पड़ता है। दूसरी ओर स्वस्थ माता पिता एक स्वस्थ शिशु को जन्म देते हैं जिनमें कई प्रकार के बाहरी रोग से लड़ने की क्षमता जन्मजात होती है। इसी श्रृंखला में हम आगे चलते हैं। आउटसाइड एनवायरनमेंट, बाहरी वातावरण। अब इसमें कहते हैं कि जो कुछ भी मनुष्य के शरीर के बाहर है, बाहरी वातावरण कहलाता है। इसे मुख्य 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। भौतिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट। चारों तरफ के भौतिक फैलाव को भौतिक वातावरण कहा जाता है। इसमें जल, वायु, मकान, मौसम, वस्त्र, कूड़ा कंकड़ आदि शामिल हैं। जैविक वातावरण, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। हमारे चारों तरफ मंडराने वाले जीव जंतु जैसे मच्छर, मक्खी, सूक्ष्मजीवी, जीवाणु, कीटाणु आदि तथा अन्य पेड़ पौधे जैविक वातावरण का अंग हैं। तीसरा है सोशो एनवायरनमेंट, सामाजिक वातावरण। हमारा सामाजिक परिवेश, आसपास रहने वाले व्यक्ति, हमारे संस्कृति, राजनैतिक व्यवस्था, परंपराओं आदि को सामाजिक वातावरण की श्रेणी में रखा गया है। वातावरण के इन तीनों आयामों के अलग अलग विभाजित करना कई बार व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता, इसलिए इन्हें सम्मिलित रूप
में भारी वातावरण कहा गया है। आगे है इसी श्रृंखला में हम आगे चलते हैं। अब है रहन सहन का तरीका, जिसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल। हमारा आचरण, रहन सहन का तरीका, आदतें, ये सभी स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। खराब आदतें जैसे धूम्रपान करना, शराब पीना आदि से कई शारीरिक रोग ही उत्पन्न होते हैं। अत्यधिक तनाव और थकान से विभिन्न हृदय रोग होने की संभावना रहती है। आदि रहन सहन के तरीके को प्रभावित करती है। इसी कारण आजकल स्वस्थ रहन सहन, हेल्दी लाइफस्टाइल पर अधिक जोर दिया जा रहा है तथा अधिक से अधिक व्यक्ति इसे ही अपनाने में प्रवस्थित है। अब चौथा है सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का विशेष योगदान है। इसे विभिन्न चरणों में नियमित प्रकार देखा जा सकता है। सबसे पहले शिक्षा है, एजुकेशन। शिक्षा हर क्षेत्र में जागरूकता पैदा करती है तथा स्वास्थ्य का क्षेत्र इसमें बछूता नहीं है। एक शिक्षित व्यक्ति परिवार स्वयं को वैज्ञानिकता के कारण गंभीर स्थिति में ले जाते हैं। दूसरा है पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था। किसी देश की प्रगति के लिए आवश्यकता है कि जन स्वास्थ्य उसको राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य बिंदु हो। सही समय पर सही निर्णय तथा उस पर क्रियावंत जनता एवं समुदाय को स्वस्थ मार्ग पर ले जाए। आगे है आर्थिक परिप्रेक्ष्य, इकोनॉमिक कंडीशन। ये सत्य है कि जो परिवार आर्थिक रूप से जितना सुदृढ़ होगा वह अपने सदस्यों को उतना ही अधिक सुचारू जीवन व निर्वाह कर सकता है। पौष्टिक आहार का सेवन तथा बीमारियों की समय से चिकित्सा आदि समृद्धि होने में अधिक हो सकती हैं। फिर है व्यवसाय, ऑक्यूपेशन। मनुष्य का व्यवसाय कई बार उनके स्वास्थ्य का निर्णायक कारक हो जाता है। कई व्यवसाय ऐसे हैं यहाँ कार्यकर्ता व्यक्ति कुछ विशेष बीमारियों से पीड़ित देखे गए हैं। उदाहरण दरी गलीचे बुनने वाले, संगमरमर पत्थर का कार्य करने वाले। ज़्यादातर रोग जो है टीबी होने की संभावना काफ़ी अधिक रहती है। अब हम 5वें पॉइंट पे आते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विसेज। स्वास्थ्य सेवाओं का अर्थ है ऐसे सेवाएं प्रदान करना जिनसे स्वस्थ मनुष्य तथा स्वास्थ्य समाज का निर्णय हो सके। इन्हें मुख्य रूप से निम्न 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। निरोधक सेवाएं, प्रिवेंटिव सर्विसेज। इस श्रेणी में वह सभी सेवाएं आती हैं जो संभावित बीमारियों से बचाव के लिए ये उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे बच्चों को रोगों से बचाने के लिए रोग निरोधक टीके, टाइफाइड आदि से बचाव के लिए टीके तथा अन्य। फिर है ये उपचार का ये प्रावधान, क्यूरेटिव सर्विसेज। सभी प्रकार की छोटी मोटी तथा गंभीर बीमारियों की यथोचित पहचान तथा निदान का सुविधाएं इनमें समाहित है। प्रेरक सेवाएं, प्रोमोटिव सर्विसेज। इसके अंतर्गत जन समुदाय को उत्तम स्वास्थ्य रखना तथा बीमारियों से बचाव के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्हें स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देकर वातावरण स्वच्छ आदि का महत्व समझाया जाता है। इसी श्रृंखला में ये तीसरा क्वेश्चन पूरा होता है।